कुछ ख़वातीन का कहना है कि उनके बहुत से रिलेटिव्स ऐसे हैं जो कि उनको बिला वजह इग्नोर करते हैं और या फिर उनको अहमियत नहीं देते, उन्हें किसी भी मशवरे में शामिल नहीं करते और ना ही उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और ना ही उन्हें किसी भी गैदरिंग में कोई अहमियत हासिल होती है, ना उनके से कोई मशवरा लिया जाता है और ना ही उनसे कोई भी किस्म की डिस्कशन की जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी जो टिप्स जो है वो शेयर करूंगी जो कि आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है और इसके बाद इंशाल्लाह जो लोग आप लोगों को इग्नोर करते हैं वो आपके पीछे भागेंगे, वो खुद आपसे टाइम मांगेंगे कि आप किस वक्त उनसे मिल सकती हैं या किस वक्त उनसे बात कर सकती हैं। वो बहाने ढूंढेंगे कि वो किस तरह आपसे किसी भी तरह की कन्वर्सेशन कर सकते हैं या फिर आपको एहसास दिला सकते हैं कि आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today I will share with you a video in which I will share how to deal tactfully when someone ignores you. यानी कि आप लोगों को जब कोई इग्नोर करता है तो आप लोगों ने उसके साथ होशियारी से, समझदारी से किस तरह से डील करना है। So let's move towards the first point. The first point is रिटर्न बिहेवियर, यानी कि अगर आप लोगों को कोई इग्नोर कर रहा है, आपके साथ कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है जो कि आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की, जो आप डिज़र्व नहीं करते, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं, आप बहुत ज़्यादा अहमियत डिज़र्व करती हैं और आप चाहती हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली और ऑनरेबल तरीके से जो है ट्रीट किया जाए और बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ बातचीत वगैरह की जाए, आपको इग्नोर ना किया जाए। तो आप लोगों ने जैसा रवैया आपके साथ किसी ने अपनाया है, आप लोगों ने बिल्कुल वैसा ही रवैया उनको लौटाना है, ताकि उनको एहसास हो कि हमने उसे इग्नोर किया है तो उसने भी मुझे इग्नोर किया है और हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है या फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये जो है लॉस की बात है कि वो हमारे साथ इस तरह से बिहेवियर रख रही हैं जैसा हमने उनके साथ बिहेव किया था। तो आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट जो है वो रिटर्न बिहेवियर करना है। सेम जैसा आप लोगों के साथ कोई सलूक करता है सेम उसी तरह आप लोगों ने भी करना है। तो इंशाल्लाह जब उनको समझ आएगी कि आप लोगों के जो बिहेवियर है उसकी वजह वो खुद ही हैं, तो फिर वो खुद ही ठीक हो जाएंगे और वो खुद ही आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट इज पीपल क्रेव व्हाट दे डोंट हैव। लोग जो है ना उसके लिए क्रेजी होते हैं, उसके लिए उसकी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं जो उनके पास नहीं होती। लिहाजा आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना है। आप लोगों ने ऐसा खुद को बनाना है कि दूसरे आप लोगों के लिए तड़पें, आप लोगों के लिए टाइम यानी कि मैनेज करें, खुद से आप लोगों के लिए जो मीटिंग्स हैं वो आप लोगों के साथ फिक्स करें, आपके साथ बातचीत करना चाहें, आपको बहुत ही ज़्यादा अहमियत दें, आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहे। ठीक है, तो आप लोगों ने वही चीज़ करनी है जो कि आप लोगों के यानी कि जो आपको लोगों को इग्नोर कर रहे हैं ना उनको आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट ऐसे करना है कि आपने अपना अच्छा सा एक मकाम बनाना है, आपने दूसरों को इग्नोर करना है और अपने ऊपर काम करना है कि आप में कौन सी ऐसी कमी रह गई कि जिसकी वजह से आपको कोई इग्नोर कर रहा है या कोई भी किस वजह से आपसे दूर भाग रहा है, किस वजह से आपको अहमियत नहीं दे रहा। ठीक है, तो वो आपने अपनी सारी कमियां, अपनी सारी खामियां जो है वो दूर करनी है और अपने आप को एक अच्छा जो है पर्सन बनाना है और आप लोगों ने अपना कोई भी काम स्टार्ट कर लेना है और जब आप लोगों को कामयाबी मिलेगी ना उस वक्त खुद ही उनको जवाब मिल जाएगा कि आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे थे। उनके पास आपको इग्नोर करने की कोई रीज़न नहीं होगी या नहीं होगी, दिस इज़ अप टू देम, लेकिन आप लोगों के पास रीज़न होगी कि आप अपने काम में बिजी थी, आपने अपना कोई काम स्टार्ट किया हुआ था जिसमें आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और अब आपको सक्सेस मिल चुकी है। अब वो आपके पीछे लाजमी भागेंगे जो कि आप लोगों को इग्नोर करते थे। नंबर 3 पॉइंट इज़ इंक्रीज योर वैल्यू यूजिंग रिवर्स साइकोलॉजी, यानी कि आप लोगों ने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अपने आप को आप लोगों ने ज़्यादा रिस्पेक्ट कैसे दिलानी है। आप लोगों ने ये करना है कि जैसे ही आप लोगों के सामने अगर वो आते हैं फैमिली गैदरिंग में, जो भी आप लोगों को इग्नोर कर रही हैं, चाहे कोई फैमिली रिलेटिव्स में कोई कज़न्स हैं या कोई भी ऐसे रिश्तेदार जो कि आपसे जेलस होते हैं, हसद करते हैं या किसी भी वजह से आपको नीचा दिखाते हैं, आपको बिल्कुल कमतर समझते हैं खुद से, तो जैसे ही अगर वो आते हैं आपने बिल्कुल भी उनकी तरफ देख के परेशान नहीं होना कि वो आपको टाइम नहीं दे रही, आपको इग्नोर कर रही हैं या फिर आप लोगों के साथ वो उस तरह का टाइम नहीं स्पेंड कर रही, उतना ज़्यादा अहमियत आपको नहीं दी जा रही जितनी कि आप लोगों को देनी चाहिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर देना है। आपने उनको एहसास भी नहीं होने देना कि वो यानी कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या फिर कोई आपको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने आराम से अपने जो जिस काम के लिए आप लोग गई हुई हैं फैमिली गैदरिंग में,
कोई भी इवेंट है, कोई भी फंक्शन है, उसको एंजॉय करना है और उसके बाद आप लोगों ने बिना उनको ये एहसास दिलाए कि आपने हमें इग्नोर किया तो हमने भी उन्हें आपको इग्नोर कर दिया बदले में, तो आप लोगों ने उनको ये एहसास दिलाए बगैर वहाँ से चले जाना है, ताकि मौसम भी जो सूरत हाल है वो भी खुशगवार रहे और कोई भी मसला ना बने। नंबर 4 इज़ पेशेंस। आप लोगों ने पेशेंस रखना है, सब्र जो है ना वो सब्र का दामन आप लोगों ने कभी नहीं छोड़ना। अगर कोई आपसे वहाँ पे गैदरिंग में कहीं पे भी आप गई हुई हैं रिलेटिव्स के यानी कि किसी भी इवेंट में, किसी भी कोई भी आप लोगों का यानी कि कोई शादी हो सकती है, कोई एंगेजमेंट हो सकती है, कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, जहाँ पे आप लोग फैमिली गैदरिंग में गए हुए हैं, वहाँ पे अगर आपके साथ कोई भी बदतमीज़ी करता है, कोई भी रिलेटिव या कोई भी ऐसे जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, आप कोई बात करते हैं और वो आगे से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी बातें सुना देते हैं, या फिर आप लोगों के साथ झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, या कोई ऐसी बात करते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाए और आपका जो है आपका टेम्पर लूज हो जाए, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी पेशेंस जो है उसका दामन नहीं छोड़ना, सब्र का दामन नहीं छोड़ना कभी भी। आप लोगों ने यही शो करना है कि आप माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी तरबियत वाली हैं और आप बर्दाश्त कर सकती हैं, और आपने उनकी कैसी भी उन्होंने बातें की हैं आपने उनको बर्दाश्त किया है, सहा है, और आप अपना वक्त आने पे उनको इस बात का जवाब ज़रूर देंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट था, ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसके ऊपर अमल लाजमी करना है। नंबर 5 पॉइंट इज़ बी हैप्पी विद अदर रिलेटिव्स, यानी कि अगर आप लोगों को कोई इग्नोर कर रहा है कहीं पे भी, तो आप लोगों ने दूसरे रिलेटिव्स के साथ जो है खुद को हैप्पी कर लेना है। आपने उनके साथ एक अच्छा टाइम गुजारना है, अच्छी कन्वर्सेशन करनी है, एक अच्छा जो इवेंट है वो आप लोगों ने सेलिब्रेट करना है। उसके बाद जब वो जो आपको इग्नोर करते हैं रिलेटिव्स या कोई भी आपकी फ्रेंड्स या कोई भी हो सकता है ना आपके फैमिली सर्कल में या आपके रिलेटिव्स के सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है ऐसा, अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो आप लोगों ने उसको दिखाने के लिए कि आपके अगर उसने आपको इग्नोर किया है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने अपना इवेंट अच्छे तरीके से एंजॉय किया है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने दूसरे रिलेटिव्स के साथ, दूसरे फ्रेंड्स के साथ, दूसरे जितने भी आपके यानी कि कज़न्स वगैरह हैं सब के साथ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे आपको कोई अहमियत दे, कोई बुलाए ना बुलाए, या कोई आपसे बातचीत करे या ना करे। तो आप लोगों ने खुशी से अपने यानी कि अपनी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए, खुशी मनाते हुए आप लोगों ने उनको इस चीज़ का जवाब देना है कि आप को अगर वो इग्नोर कर भी देते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर 6 पॉइंट इज़ बेस्ट रिप्लाई। आप लोगों ने अगर अपने जो रिलेटिव्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं ना या आपको अहमियत नहीं देते, उनको बेस्ट रिप्लाई देने का तरीका ये है कि आप लोगों ने देखना है सूरत हाल को, जितना उन्होंने आप लोगों को इग्नोर किया, जिस तरह से आपसे वो बात करती हैं, अगर आप उनको उसी टोन में, उन्हीं के लहजे में, उन्हीं की ज़ुबान में अगर जवाब देंगे ना तो उनके लिए ज़्यादा करारा जवाब होगा, वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझ सकेंगी और वो इसको फील कर सकेंगे, उस यानी कि उस इमोशन को, उस सेंटिमेंट को, कि जब उन्होंने आपको इग्नोर किया तो आपके ऊपर क्या गुजरी थी, या आपको जब उन्होंने डांट मारा, कोई भी आपके ऊपर तंज वगैरह किया तो आपके ऊपर क्या गुजरी। ऐसे ही जब फिर उनको फील आएगी, उनको ये महसूस होगा कि हाँ हमने भी बुरा किया था, हमसे गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो तब वो ठीक होंगे, तब वो आपके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे, आपकी हर बात सुनेंगे, आपकी हर बात मानेंगे और आपके साथ दोबारा से फ्रेंडशिप भी करेंगे। ठीक है, तो ये थे सारे आज के पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है और वीडियो को भी लाइक लाजमी करना है। और अगर आपको लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी कोई भी टिप्स आपको पसंद आ रही है ना, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है, ताकि मैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जो लाने वाली हूँ वो जल्द से जल्द लेकर आऊँ और आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड करूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।